और दूसरा एक और सवाल था, उसका जवाब मैं आपको बता दूं, ठीक है, आईडी कैसे लगती है। हाँ, ये कंपनी गवर्नमेंट लिस्टेड है या नहीं, राइट। देखो दोस्त, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज की डेट में एमएलएम में करीब करीब 29 से 30 हजार कंपनियां मार्केट में ऑपरेट हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई भी कंपनी गलत है या सही है। देखो, सिंपल सी चीज को समझने की कोशिश करना बस, कि 2000 रुपए का जब मार्केट में असली नोट आया था ना, तो नकली भी आ गया। तो उसी तरह जब एक्चुअल एमएलएम कॉन्सेप्ट को जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है जिन कंपनी को, जब वो मार्केट में आती है ना, तो नकली कंपनियां, लूटने वाली कंपनियां भी मार्केट में आ जाती है लोगों को लूटने के लिए। लेकिन वो आपको पहचानना है कि वो कंपनी लीगल है या नहीं है, ठीक है। और वो पहचान कैसे सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 सितंबर 2016 को, यस, 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइंस निकाली थी। बहुत सारे लोग खुद को लीडर कहते हैं, उनको यही नहीं पता कि गाइडलाइंस कब अप्रूव हुई है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। लीगल कंपनी क्या होती है उनको पता ही नहीं है। तो आप जब तक अपने आप को लीडर ना कहो, जब तक आपको सारी चीजें ना पता हो, तब तक आप अपने आप को, है ना, एजुकेटेड मोड में डालो, है ना, एजुकेशनल वर्जन में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, जहां से आप चीजों को सीखो। जितनी जल्दी आप चीजों को सीखोगे, उतनी जल्दी आप लीडर बनोगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 457 कंपनियों को लिस्टेड किया है, जो कंपनियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग लीगल बिजनेस कर रही हैं। तो उसमें हमारी कंपनी का नाम भी दर्ज है, राइट। और वो ही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ, मैं एमसीए नहीं दिखा रहा हूं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ना वो नहीं दिखा रहा हूं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जहां पे आप कंपनी का सिन नंबर डाल के ढूंढ लो, वो तो कोई भी एरा गैरा लिस्टेड कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग की, कंज्यूमर अफेयर की गाइडलाइंस एक अलग से है, ठीक है। कंज्यूमर अफेयर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी लिस्ट, ठीक है। कंज्यूमर अफेयर की डायरेक्ट सेलिंग की एंटिटी लिस्ट 2021 की आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वो लिस्ट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज्ड कर रखा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये खुल गई है, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो, देखो मैंने आपको क्या बताया, मार्केट में आज की डेट में 30,000 कंपनी ऑपरेट कर रही है, लेकिन 30,000 की 30,000 क्यों नहीं है, ठीक है, सिर्फ 457 क्यों है, राइट। 457 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो गवर्नमेंट की तरफ से लिस्टेड है, क्योंकि वो उसके सारे मापदंडों के ऊपर ठीक उतरती है, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, 9 सितंबर 2016 को ये गाइडलाइन आई थी, तो उसके बाद ही सारी कंपनियां लिस्टेड हुई हैं इसमें। कंपनियां ऑपरेट 1996 से डायरेक्ट सेलिंग भारत में चल रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इन डेटों को लिखो, इसको कहते हैं सीरियसनेस। आपको अपना नॉलेज कैसे बढ़ाना है, मार्केट में आप किसी को कंपीट कैसे कर पाओगे, आप उसको बातें कैसे बता पाओगे अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, जब आपको पता होंगी। पता कैसे होंगी, जब मैं आपको बताऊंगा। और आपको कैसे याद रहेंगी, जब आप उसको लिखोगे। 9 सितंबर 2016 को रामविलास पासवान सरकार, जो कि कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्टर थे, उन्होंने मोदी सरकार के साथ मिलकर 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग को, चेन वाले काम को, यस, जुड़ने जोड़ने वाले काम को लीगलाइज किया था, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको भी। तो ये कंपनियां लिस्टेड वहां से होना शुरू हुई थी, इसलिए नहीं कि ये कंपनी नंबर 1 है, नंबर 2 है। ये 457 कंपनियां सब अपने आप में नंबर 1 है। अगर इसमें लिस्टेड हो गई कंपनी तो सब अपने आप में नंबर 1 है सर, यहाँ पे नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो एमवे कंपनी ने सबसे पहले खुद को रजिस्टर्ड करवाया, और एमवे एक्चुअल में भी सबसे पुरानी कंपनी है। एमवे 1996 में भारत में आ गया, ठीक है। डजंट मीन कि एमवे इसलिए पहले नंबर पे है, एमवे ने सबसे पहले खुद को रजिस्टर करवा लिया यहाँ। उसके बाद स्मार्ट वे इंडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी, इसने 11 जुलाई 2016 को खुद को यहाँ पे रजिस्टर करवाया, ठीक है। माई लाइफस्टाइल करके तीसरी कंपनी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनियां अच्छी हैं जो टॉप पे और हमारी कंपनी बुरी है। सर, हमारी कंपनी का पूरा प्लान एमवे के पास नहीं है, मोदी केयर के पास नहीं है, एमआई लाइफस्टाइल के पास नहीं, जबकि शुरू में रीजन क्या है, अपग्रेडेशन। सन 2004 में जो मोबाइल फोन चला करते थे, आज वाले बढ़िया है, वो ज्यादा बढ़िया। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग वो बढ़िया थी, आज के अकॉर्डिंग हमारा प्लान बहुत बेटर है, राइट। तो बात करता हूं मैं ये, आप यहां पर देखिए, इस लिस्ट में 91 नंबर पर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर दिया आप लोगों की स्क्रीन पर, ठीक है।
इसीलिए हम बताते हैं गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट इन इनविटेशन टाइम। एक एक चीज का लॉजिक होता है सर, हवा में बात नहीं की जाती। जब हम कहते हैं ना यार एक बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, 2-3 सीरियस लोगों की तलाश है, बैठ के बात करनी है, ये है वो गवर्नमेंट अफेयर की कंज्यूमर की गाइडलाइंस की एंटिटी लिस्ट। एंटिटी मतलब गवर्नमेंट ने कितनी कंपनियों को ऑथराइज किया डायरेक्ट सेलिंग में लीगल बिजनेस के लिए। तो पंजाब की कंपनी है, ये हमारा नंबर है यहाँ पर, और ये एचएचआई मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 12 ये 20 दिसंबर 2016 को लिस्ट हुई है। तो इस तरह की ये टोटल आप लिस्ट अगर देखोगे तो टोटल 457 लिस्ट आपको मिलेगी यहाँ पर, राइट। सबसे लास्ट नंबर जो आपको मिलेगा वो 457 मिलेगा। जब मैंने एमएलएम को शुरू किया था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो ये लिस्ट जो थी ये मेरे ख्याल से 300 तक थी। तो मतलब मेरे 2 साल के करियर में करीब करीब 197 कंपनी और रजिस्टर्ड होगी, 157 कंपनी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये सब बेकार है या क्या है। 30,000 कंपनी मार्केट में ऑपरेट करती है, लेकिन गवर्नमेंट के जो क्राइटेरियाज है उनको सारी कंपनी फुलफिल नहीं करती, राइट। तो ये 457 कंपनी है जिसमें हमारी कंपनी भी लिस्टेड है। यस, वी आर ऑथराइज्ड, है ना, हम गवर्नमेंट